मैं कोई विदा हो रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, है आंटी? जाते हुए रोते हुए। आंटी चुप हो, मेरी आंटी तो मैं मेरी कसम है। आंटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो रौनक थी उनके बेड पे बैठ गए, मुझे कुर्सी पे बैठा दिया, चाहे मैं सही से खा पाऊँ या ना खा पाऊँ। ये देखो तुम, क्योंकि आंटी साकिब नहीं उठ रहा था। मैं तो झूठ बोल अस्सलाम वालेकुम। मेरा साकिब नहीं उठ रहा था और मैं से 10 बजे से कह रही थी भैया 10 बज गया 10 बज गया। अम्मी ठीक जैसी 10 बजे ना 1 मिनट ऊपर भी मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने बहन चलो मैं वादा करके आया था, 1 मिनट तो लगेगा। झूठ बोला आंटी, झूठ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हमेशा अच्छी रहने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, लोनी में आज है मेरी लास्ट नाइट, क्योंकि कल मुझे जाना घर। मम्मी बहुत याद कर रही है, भाई लोग भी, और इधर मेरी आंटी और मेरे कज़न बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, वो इतने इमोशनल हो रहे हैं बहुत, मेरी भाभी भी। तो बस हमने सोचा कि यहाँ पे हमारी चच्ची रहती है, उनके यहाँ होकर आ जाए, तो मैं जा रही हूँ चच्ची के यहाँ, वहाँ से आके मिलते हैं। इधर मेरी प्यारी भाभी अपने सिस्टर साहब के लिए केक काट रही है। ओ केक काट रही है अरे भैया क्या हो गया मेरी ज़बान को, सॉरी। एप्पल कट कर रही हैं अपने ससुर के लिए। यहाँ भाभी ने खाना रेडी कर लिया, गरम गरम रोटी बनाएंगी, तो उनका आटा रेडी हुआ रखा है, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है भाभी, अभी आते हैं ना। जहाँ गेट खुला चिंटू मिंटू निकल गई है, चिंटू मैं और साकिब जा रहे हैं। ये इसकी मम्मा देख रही है। चले भाई, चलो भाई आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने? मैंने कहा तुम अपनी प्यारी प्यारी चच्ची के हाथ, प्यारी प्यारी चच्ची के। मोहब्बत कर दी। ओके बिरो, तो हम इनकी प्यारी प्यारी चच्ची के मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ मेरी प्यारी प्यारी चच्ची खा रही है रोटी, जो मेरे बहुत पीछे पड़ रही है। आप भी खा लो, मैंने चच्ची को बताया खाली प्लेट से खा ले, गोभी गोश्त से चावल खा ले। सांस ले लूं? आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ मैं। आपने जो रोटी भेजी थी मेरे लिए चच्ची जान। कौन सी वाली रोटी? ये वाली नहीं बगैर वो आलू सही लगे थे बहन, वो ऐसा हुआ हमने हम तेरे घर आए ना, उठ के बैठ, हमारे इस्तकबाल में लेट मत जाइए। डबल कंबल और ट्रिपल कंबल। कमर में क्या तुमने बड़े दिनों बाद आई, तुमने व्लॉग में अपनी वाली कहानी बताई है जो ये घर गृहस्थी संभालने में बिजी है। तो रिक्शा खड़ा हो गया। अरे भाई मुझे रिक्शे में बिठा देते हैं, सिंगल वाले रिक्शे में। आलिया की दादी का इंतकाल हुआ। हाँ बैठा दे, क्या हुआ बता दे बता दे। ये सब ना इनकी पूरी फैमिली कहीं पे गई, बता दे है ना? गई थायराइड बढ़ रहा है। पूरी फैमिली गई कहीं पे, तो जाने का था भाई। आगे तो 3 मैंने पानी क्यों नहीं पूछा, चल कर आई पानी। जब 3 महीने पेट गया आगे, तो अफशा जी रह गई। तो ये कहाँ बैठे हैं? आंटी ने कह दिया कि एक काम कर, पापा तमीज नहीं है हिरम, एक काम कर तू ना पीछे बैठ जा। अब ये पीछे बैठ गए, अच्छा खासा वेट है इनमें। उनने जैसी एक पेंडल मारा, रिक्शा हो गया पूरा खड़ा। मैं रिक्शे के नीचे और वो कोमला जी और अम्मी पीछे स्पाइडरमैन बनी हुई। अब लड़के रिक्शे वाले से कह रहे हैं भैया दीदी दबी हुई है, दीदी दबी, पूरा जाफराबाद का चौक, वो कौन सा आफक टिक्के वाला चौक। तेरी बहन नीचे पड़ी, फिर बॉडी बिल्डर लोंडे आए, उन्होंने उठाया। मैंने तो रिक्शा छोड़ दिया, मैया मैं जमीन पे पड़ी रह गई, रिक्शा निकल गया आगे। भाई ऐसी जेब उठी, मैंने कहा लो जिलो में बच गई, इतना खतरनाक लगती। भाभी क्या कर रही है? ले हमारी बात चल रही थी, तो बता भाभी क्या कर रही है? तुमने जो मेरे को टोपी दी थी मैंने एक खा के मेलोडी और इसे वापसी ऐसी पैक कर दी। ये समझो 2 है इसके पास, मैंने यूं पैक करके यूं रख रखी। इनने ऐसे हाथ में से छीनी जैसे एक टोपी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है पैक है बिल्कुल। अबे चूहे छीन ली। चूहे दूसरी तो खा ले। फेंक दी चूहे यार के। सीधा है वो बहुत। एक तू सीधी, एक चूहा सीधा, बाकी तो सारे सामान। आशु आवाज दियो जरा किसी को। आशु आवाज तो दे किसी को। पापा की आवाज निकालता है अभी। चच्चा बनने की कोशिश करता ही है, बहुत खतरनाक बनता है। आवाज तो सेम होती है ना, ये बात है, सेम आवाज। गाइस ये प्यारा प्यारा नाश्ता, फार्मबाजी नहीं चाहिए मुझे, हमारी प्यारी चच्ची ने हमारे लिए लगाया है। पर तो आप देख सकते हैं गाइस हमारे इस्तकबाल में कितना नाश्ता लगा है। साकिब की नियत जो है, मैंने उस दिन कहा था ना सड़े हुए चेहरे लेती भी नहीं, तो बस
ये अंडा कॉफी भी आ गई गाइस हमारे लिए, अंडा खाता कॉफी। नहीं है वो। आ जाओ आगे। ना जा ना तू आ। अभी उधर की रोशनी पड़ेगी पापा के मुंह पे थोड़ी। इनके बड़ा वाला आज जला भाई दी। की शादी। हाँ एक कहानी सुन अब लो वो गाइस। खाना कुछ खा लिया था ज्यादा, तो बदहजमी भी थी और जग रहे थे, वो पेट में जरा गैस ज्यादा बन रही थी। अब उधर से इनके भैया सजावत था, उस बाद ये भी बहुत तगड़े हो रहे थे, तो उधर से सजावत था, धर देते पाले व्लॉग में पाद ले रही है, कोई बदबू थोड़ी ना है कि बात ले रही हूँ। उधर से सजावत मारा, सब हंसे। उधर से सजावत मारा करो, जवाब में मैं भी ठाने देते पास ही। भाई ये तो बहुत बड़े पत्ते हैं भाई। हाँ तूने जब तो क्या नाम रखा है मेरा, ताहिर पत्ते। हाँ पाद तेरी लूंगी। क्या कहानी थी? हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो अम्मी जो है ना डांट डूट के हमें सुला दे करती थी दोपहर के समय। 2 महीने की छुट्टी चलनी थी, स्कूल जाते थे तो मई जून की छुट्टी होती थी। तो बोल। तो जो है 1 जून, अब अम्मी अंदर से ताला लगा दे भाई और चाबी रख ले अपने पास। हम तीनों को सुला दे, फरमान भाई, शुएब और मुझे, तीनों को पिना। छोटे छोटे से कच्चे चलते थे उस टाइम, जरा सी बिल्कुल। हाँ नेकर वो पिना के सुना दे। अब फरमान भाई का मुंह इधर और मेरा इधर, उनके चूतल मेरी तरफ और मेरे चूतल उनकी तरफ। तो गाइस हम निकल चुके हैं चच्ची के यहाँ से। ये साकिब कुछ कहना चाहता है आपसे। देखो भाई रोड पे कैसे फूल से बिछे हुए हैं हमारे स्वागत में। फूल बिछे हुए हैं। ये फूल हमारे घर से थोड़ी पहले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी गली तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। और ये फूल हमारे स्वागत में बिछे हुए हैं। रास्ते में एक स्विमिंग पूल पड़ेगा। अच्छा उससे भी मिलवाना है। ये स्विमिंग पूल दिखा दो इन्हें। ये स्विमिंग पूल है गाइस, इसको पार करके जाना। वो सुना है ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये भी एक समुंदर है। ये अभी एक समुंदर है। हमारी गली पे तो ख़त्म है, ज़बरदस्ती बदनाम कर रहा तू। बंद। तो गाइस इतनी बेल बजाने के बाद कुंडी खुल चुकी है, हम जा रहे हैं अंदर। भाभी ने खोले क्यों और हम घूम के आ गए। और अब मैं अंदर जाके कहूँगी आंटी साकिब नहीं उठ रहा था। नहीं मैं तो झूठ बोल दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा साकिब नहीं उठ रहा था और मैं इसे 10 बजे से कह रही थी भैया देख 10 बज गए 10 बज गए। अम्मी ठीक जैसी 10 बजे ना 1 मिनट ऊपर भी नहीं, मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने बहन चलो मैं वादा करके आया, 1-8 मिनट तो लगेगा। झूठ बोलना आंटी, झूठ। अम्मी ऐसा हो सकता झूठ तुम्हें पता, मैं बोलता ही। मैंने इनसे इतनी खुशामद करी, मैंने भाई 10 बज गया, मैं वादा करके आया था अपनी अम्मी से 10 बजे उठ जाऊंगा। नाश्ता देख के बोला गई मेरे पैरों में से नहीं आई। पैर धो कर अगर बदबू नहीं है गंदे हो रहे बहुत जैसे। भाई अब सर्दी में नहीं है। तो गाइस हम अपनी प्यारी चच्ची के यहाँ चले गए थे, ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया। इधर मुझे शेप के गया था भी गुआवा चाट बना देना, इधर साकिब के लिए संतरे छीलने, इधर मैंने चाय चढ़ा देती हूँ, सारे भाई लोग आने वाले हैं। और इधर प्लेटें लेटें निकालनी है। हम रात का खाना आंटी के यहाँ जब खाया जाता है, जब सब शॉप से दुकान से ऑफिस से आ जाते हैं, तो हमारे सारा काम डन हो गया है। मैं चाट बना लूँ और चाय, बस चाय में बनाकर केटल में कर लूँगी। गाइस मेरे बड़े बड़े भाई आ गए, जिनके खातिर हमें दस्तरखान रात के 12 बजे भी जाना पड़ता है। और लोनी का हाल दिखाती हूँ पब्लिकों की, आधी नींद हो जाती है देखो जब हमारे घर दस्तरखान बिछता है। और हमारी भाभी तो एक ही काम करेंगी, सिर्फ ही। और यहाँ हमारी चाट भी बन गई है, हमारी चाय भी बन गई है। अब हम जा रहे हैं नीचे दस्तरखान पे मिलेंगे। गाइस दस्तरखान बिजी है, आप देख सकते हो, सब बैठे हुए हैं। ये चिंटू दबे नहीं है, ये हमें दबवा दे। तो गाइस किसी ने देखा है तायरी में भेजा डालते हुए, मेरा चूहा खा रहा है और मैंने हम बिहारी है ना। हम है बिहारी, ये हर चावलों में कुछ ना कुछ डाल के चाहिए। तो मेरा भाई खा रहा है। एक माशाल्लाह मेरे भाई सुन लेते हैं, कल के चावल आज सार करा रही हूँ। इधर मेरे प्यारे भाई गांधी खा रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा, लेकिन हमें हमारे भेजे में भेजा नहीं डाला, इसलिए हम भैंस का भेजा बना के खा रहे हैं। ठीक है गाइस, दोपहर के 3 बजे तक मेरा भाई नेस्ती फैला रहा है क्योंकि आज ये ऑफिस नहीं गए। और इधर मेरी भाभी जान जो है कपड़े सीधे कर रही हैं। हाँ मैसेज मैं कर रहा था। और मेरी सांस फूल है क्योंकि मैं ऊपर हूँ, भैया बात कर रहे हैं अभी किसी से। दादा मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत जिसे कहते हैं। मैं नहीं मना रहा।
पर मैं नाराज हूँ। कितने 210 की? ले 10 रुपए खुले ले जा। जोरू के गुलाम किचन में आ गए। यकीन नहीं था ना कि बहन परांठे बना रही है, इनकी जुड़वा बना रही है इतनी रेडी होने के बाद, तो फौरन किचन में आके खड़े हो गए कि मेरी जुड़वा पे जुल्म तो नहीं कर रही। बहन के जुल्म कुछ नहीं है, बीवी पे नहीं होने चाहिए कोई भी जुल्म। चलो भाई पराठा तो गाइस ये मजाक था। भाई मुँह धो के हमारे किचन में आ गए, तो हमने 2 फार्म ऐसे भर दिए, हम मिलजुल के बना रहे हैं। मेरी भाभी रेडी शेडी थी। फिर मेरा होने का फ़ायदा कि अगर मैं अपनी भाभी के आटे में हाथ कराऊँ, इतनी प्योरी लग रही है माशाल्लाह से। भाई ये ठीठी करेंगे और कुछ नहीं। चलो भाई हम नाश्ता बना लें। कितना कैरिंग हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर। बीवी के लिए तो आए सारे अंडे। अब बहन तो पराठे से चाय पी रही थी, इतने जुल्म हो रहे थे। अब बीवी ने जैसे कहा कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो फ़ौरन अंडे की क्रेट आ गई, क्योंकि पहले वाली ख़त्म हो गई थी। गाइस ये है बहन भाई, देख सकते हैं आप। कोई बात नहीं, मैं तो सब्र वाली हूँ, सब्र ही कर सकती हूँ। गाइस इतना टैलेंट है किसी में, पराठे बना के बीच में रुक के ले रही हूँ क्लिप आप लोगों के चक्कर में। तो गाइस मैं नाश्ता बना ली, अपनी जुड़वा को लेके बेड पे बैठ गए, मुझे कुर्सी पे बैठा दिया। चाहे मैं सही से खा पाऊँ या ना खा पाऊँ, ये देखो तुम लोग, और मेरे भाई को भी। सही बना है भाई नाश्ता? खाओगी बेटी, खाओ भाभी। तो भाई मैं कल अपने घर चली जाऊंगी, आप कैसा फील करेंगे? अगर मुझे पता होता कि बहन इतना प्यार करती हैं और इतना काम करती हैं, कुछ भी नहीं करवाती, सब कुछ इतनी चिंता करती हैं, मतलब सब कुछ बहन करती हैं, तो मैं तो गोद ले लेता यार। अम्मी पापा से जिद विद करवा के कहता अम्मी गोद ले लो, मेरे को तो बहन चाहिए। भाई तुम रो क्यों रहे हो इतना? क्या होता है भाई क्यों रो रहे हो? आंटी धूप लगा। बहुत याद आई है तुम्हारी। आंटी कितना नौटंकी बेटा पैदा करा है तुमने। भाई थोड़ी जोर से बोल दो मेरी तारीफ में कुछ। भाई क्यों रो रहे हो तुम? मैं फिर आ जाऊंगी भाई। बहुत याद आई। कैसे काटूं बाकी के? गाइस मेरा भाई बहुत ज़्यादा रो रहा है, आप देख सकते हो बाल्टी टब भर चुके हैं इसके रोने से। मैं कैसे सोऊंगा? सुबह सुबह मेरे बाद तुम्हें उठना। मेरे बाद में उठना। कैसे सोऊंगा मैं? रात को बेवक्त खाना बनाना, मांगने के बाद चाय देना, कैसे सोऊंगा? इतने जुल्म है। इतनी कदर, जुल्म नहीं, कदर जो करी है तुमने इतनी। चल भाई तो रो मत, मैं भी रोने लगूंगी तो ज़्यादा रोएगा तो। आंटी आप कैसा फील करेंगी जब मैं कल चली जाऊंगी? आंटी तो सच्ची में रो जाएंगी, इसने नौटंकी करी है। गाइस ये बहुत बदतमीज है मेरा भाई, रोते रोते बेहोश हो गया क्या? साकिब साकिब जूता सुनाऊं, ऊपर वाले रूम में चला जा फरमान ने। अरे भाई मैंने शुएब से कहा, शुएब अगर तू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, सुसाइड करने की हिम्मत ना और चाहता हो कि मुझे मरना है, तो तू इस रूम में चला जा। कह रहा अब भी क्यों? मैंने कहा गांधी ने इतनी बुरी कर रखी, आंटी इतनी बुरी आ रही है रूम में। मैंने उनसे ये कहा, मैंने भाई तुम काम पे से आ रहे हो, इतनी धूल मिट्टी में तुम्हारा मुंह हो रहा है, इसे मुंह को ही धो लो, शक्ल को ही धो लो भाई। बहुत फेस भी नहीं धोया अपना, अल्लाह की कसम। और ना आज तो पैर भी नहीं धोए, पूरे रूम में बदबू आ रही है बहुत गंदी। पैर, जूते की हालत देखो भाई, ऐसा नाले में पैर गिर जाते हैं ना, उसके बाद भाई आप अपनी अम्मी अपने घर रखें, मैंने गुनाह कर दिया आप सीखे कि आंटी मेरे घर चलो, तो आप अपनी अम्मी अपने घर रखें। तुम चाहती कहो हमारे घर को यार मेहमान बन के? अरे भैया गाइस बहुत लंबी स्पीच ये पहले दे चुका। मैंने कहा आंटी को ले जाऊंगी, हमारे घर भी धूप आती है, तो कह रहा हवा नहीं आती। मैंने कहा पर्दे डाल देंगे, तो कह रहा सफोकेशन नहीं होगी। इतनी बकवास करता है ना ये, बहुत ही ज़्यादा।
बकवास की क्या बात है भाई? बुलाने वाला बहुत बुरा होता है, किसी भी तरीके से बुला लेता है। अब तुमने कह तो दिया अपनी अम्मी अपने घर रखे, हमारे घर तो माशाल्लाह से रह ही रही है हमारी अम्मी रानी बनके। आंटी चलोगी मेरे साथ घर? चलूंगी बेटा। ले अब क्या करेगा? ले जाके तो देखो। और अगर ले गई फिर क्या देगा? अगर नहीं जा गई है, और अगर मैं ले गई? अगर नहीं गई क्या हाल होगी बताओ? और अगर मैंने ले गई और मैंने बुला लिया इन्हें, चलते ही बता। जो तुम कहोगी वो हाल हुआ। देख ले साकिब। चल ठीक है। साकिब की जबान है ये। आंटी नहीं जाओगी? जाऊंगी बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी? ले अभी तो कल ही तो जाओगी ना तुम, देख लेंगे। चलो तो कल थोड़ी ना कह रही हूँ, बात तुमने कहा है मैं ले जाऊंगी। मैं यूँ नहीं कहा, मैंने कल ले जाऊंगी। तुम कल ले जाओगी मैं तो कल जाऊंगी, तो ले जाओगी कैसे? तो मैं फिर आ जाऊंगी लेने। जब ले जाने वाली होगी तो कभी भी आने के लिए जाएगी। और क्या, ऐसे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें भी मैं बुला लूंगा जब दिल चाहे। अब नहीं आऊंगी मैं। हैं? और अगर आ गए? तेरे बुलाने से ही नहीं आऊंगी। जब दिल चाहे जब बुला लूंगा। तेरे बुलाने से ही नहीं आऊंगी। जब दिल चाहेगा जा, जब भी बुलाऊंगा। ये भी जबान एक अफशा खान की है। जिस दिन तुम आओगे उसी दिन मेरा दिल चाह रहा होगा। भाई तूने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी। तू जीता और हम हारे। ओके ब्रो। भाभी को कैसी चाहिए आ रही? कैसी आ रही थी बताइए? भाई कार में भी आ रही। बहुत ही बड़ी टूटन है वो तो, बहुत ही बड़ी नींद की। यार पता 8 बजे बेचारियों को 8 बजे की आदत है सोने। 8 बजे उनके यहाँ सो जाते हैं। धीरे धीरे होगा भाई। 3 बजे जिस टाइम हम सोते हैं उस टाइम उठ जाते हैं यार वो लोग। धीरे धीरे बन रही। मैं कोई विदा हो रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, है आंटी? जाते हुए रोते हुए। आंटी जो बोलो मेरी आंटी, तो मैं मेरी कसम है। आंटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? और तो से रौनक थी उनको। आंटी आंटी तबीयत खराब हो जाएगी, रोना ही मैं फिर आ जाऊंगी 1 आध दिन में। बस लाइव को देखे हूँ फिर आ जाऊंगी। हाँ चच्ची तुम भी रो रही है। चच्ची रो की नहीं, मैं विदा कर रही हूँ मेरी चच्ची को। चलो मेरी आंटी का ध्यान आंटी मत रो, तुम्हें मेरी का समय नहीं चुप होगी। तुम चाहती हो मैं रोती भी जाऊँ, मेरा मेकअप खराब हो जाए? बताओ गाइस, चुप हो जाओ मेरी आंटी। फिर आ सही सलामत जाओ। हाँ बस ठीक है, पहले हंस के बताओ। ठीक है, रोना नहीं, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें फ़ोन करती होंगी, व्हाट्सएप पे फ़ोन करूँगी, तुम्हारी शक्ल देखती होंगी। ठीक है सच्ची, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। घर आई तो एजल और लाइबा आई हुई हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं आपको कल से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे व्लॉग दूंगी और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।